2023 मॉडल हुंडई वेन्यू कार है। गाड़ी हो गई है टोटल लॉस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से है इंश्योरेंस, और जितने गाड़ी की है आईडीवी उससे ज्यादा है गाड़ी पर लोन। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई गाड़ी प्रिपेयर होगी नहीं। इंश्योर्ड पर्सन बोल रहा है कि भाई मैंने जो अभी तक पैसा दिया, डाउन पेमेंट दी, ईएमआई दी, वो भी सब पानी में, और अब नई गाड़ी खरीदने के लिए मुझे और पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा क्या करूं सर कि मेरी गाड़ी मेरे पास रहे और फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले जो है वो भी थोड़ा सा शांति पकड़ के बैठे रहे, जिससे कि मैं अपनी गाड़ी बनवा लूं और मुझे अपने पास से एक भी पैसा खर्च ना करना पड़े अपनी गाड़ी बनाने के लिए। ऐसा मैं क्या करूं? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा बिना स्किप किए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। और आज का वीडियो हर उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जो भी किसी भी गाड़ी का ऑनर है, कोई गाड़ी रखता है, वो चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 10 व्हीलर या कॉमर्शियल व्हीकल हो, या फिर कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी काम करता हो। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड IRDAI के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट लेटेस्ट। जैसा कि थंबनेल देख करके आपने वीडियो पे क्लिक किया और आप इस वीडियो को अभी सीन कर रहे हो, देख रहे हो, तो अगर आप वीडियो पे आ गए हो तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, अदरवाइज आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं मिल पाएगी जो टॉपिक को देख करके आप वीडियो देखने के लिए आए हो। तो बात है ये कि कानपुर का है ये केस, और भाई ने वीडियो मेरा देखा होगा तो वहां से डिटेल मुझे शेयर की। हुंडई कंपनी की वेन्यू गाड़ी है और 7,74,000 रुपए उसकी आईडीवी है। 2023 मॉडल गाड़ी है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से उसका इंश्योरेंस है। होता यह है गाड़ी के साथ में कि गाड़ी हो जाती है एक्सीडेंट में मेजर लॉस। अब बंदा जैसे कि नॉर्मली होता ही है, सीधे उठा करके डीलरशिप पे लेकर के गया बंदा। डीलरशिप पे ले जाने के बाद उसका गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट हुआ, एस्टीमेट बना, सर्वेयर आया, सर्वेयर ने सर्वे किया। सर्वेयर ने सर्वे करने के बाद में इंश्योर्ड पर्सन को ये कहा, भाई आपकी गाड़ी का रिपेयरिंग कॉस्ट जो है आईडीवी का 75% ऊपर जा रहा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, और IRDAI की गाइडलाइन का जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन है वो भी यही है, गाड़ी की आईडीवी का अगर 75% ऊपर जाता है रिपेयरिंग कॉस्ट, यानी गाड़ी बनाने का खर्चा 75% से ज्यादा होता है, उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि ये गाड़ी टोटल लॉस है, भाई इस गाड़ी को रिपेयर नहीं कर सकते, आप जो है अपनी गाड़ी का पूरा पैसा ये हमसे ले लो, जो भी आईडीवी उसमें लिखी है। ये होता है सिस्टम। अब यही इन भाई साहब से कहा गया, तो यहाँ तक तो आपको बात सही लगती होगी कि यार ठीक है, अच्छी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, होता ही यही। लेकिन इस केस में एक दूसरा पहलू और है। क्या करें? अरे एक मिनट यार, पहलू वो ये है कि इस 7,74,000 रुपए से ऊपर तो गाड़ी के ऊपर लोन है। अब इंश्योरेंस कंपनी का सिस्टम ये रहता है टोटल लॉस केसेस में, उन गाड़ियों के साथ जिस गाड़ी के ऊपर फाइनेंस होता है, लोन का पैसा होता है, इंश्योरेंस कंपनी ये करती है पेमेंट के टाइम पे कि जो इंश्योर्ड पर्सन को पेमेंट देनी होती है वो पहले उसका क्लियर करती है जो गाड़ी के ऊपर लोन होता है। अब वहां से कुछ बचेगा तब इंश्योर्ड पर्सन को मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो बचना छोड़ो, उल्टा देना पड़ गया है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या करें कि दोनों चीजों से निजात मिल जाए। भाई उधर वो फोर्स कर रहा है आपके ऊपर, प्रेशर बना हुआ फाइनेंस वाला, जितने दिन से गाड़ी खड़ी है उतने दिन से लगातार आपको बोल रहा है कि भाई हर महीने उसको तो ईएमआई चाहिए। अब जब गाड़ी टोटल लॉस हो गई तो सारा का सारा पैसा तो उसके पास चला जाएगा। क्या कर सकता हूँ यार? अब आपने जो पैसा लगा करके जो गाड़ी को खरीदा, जो ईएमआई भरी अभी तक, वो भी सब आपके पानी में गई। अब नई गाड़ी खरीदने के लिए आपको फिर एक नया बजट तैयार करना पड़ेगा अपने पास से, तब जाकर के डाउन पेमेंट जमा करोगे, फिर दोबारा से जो है लोन करवाओगे, तब आप गाड़ी वाले बनोगे। अब मुझे लगता है कि अगर फाइनेंस करवा के बंदा कोई गाड़ी ले रहा है डाउन पेमेंट जमा करके, तो जाहिर सी बात है कि उसके पास इतना असासा नहीं है, इतना बजट नहीं होता है कि वो एकदम से अचानक से ये सब काम कर ले। तो इन कानपुर वाले भाई साहब का जो क्यूरी है वो ये है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि गाड़ी भी मेरी बच जाए, मेरे पास रहे गाड़ी, और मेरा लोन वाला भी थोड़ा सा मसला सेटल हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहले मैं ऐसे बताऊंगा कि कमी क्या करी है इन्होंने जो इनके साथ ऐसा हुआ। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि सस्ता इंश्योरेंस हमेशा अच्छा इंश्योरेंस नहीं होता है। समझदारी मोटर इंश्योरेंस सस्ता करवाने में नहीं है, समझदारी वो है कि जो क्लेम के टाइम पर हमें प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, उसे कहते हैं सही मायनों में पैसा बचाना। इसको पैसा बचाना नहीं कहते हैं कि आपने 1,000-2,000 रुपए रिन्यूअल के टाइम पे कम करवा लिए कहीं से और आपका पैसा बच गया, क्योंकि हाथ से कभी कह के नहीं होते हैं। और ये इन्हें भाई साहब को भी पता नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है।
कि मेरी गाड़ी के साथ ये नौबत आ जाएगी, इस तरह का हादसा हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है कि इंश्योरेंस करवाते टाइम, उस टाइम पे इन्होंने गाड़ी की आईडीवी अपनी कुछ ज्यादा ही कम करवा दी, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को कम करवाने के लिए। प्रीमियम ज्यादा आता होगा, इन्होंने कहा होगा कि यार प्रीमियम बहुत ज्यादा आ रहा है, उन्होंने कहा ठीक है मैं कम कर दूंगा। अब जीरो डेप भी चाहिए, इंजन कवर भी चाहिए, प्रॉपर इनको जो है एड ऑन भी चाहिए, उसके बावजूद भी प्रीमियम भी कम चाहिए। तो एक ही ऑप्शन बचता है इंश्योरेंस करने वाले के पास कि आपकी गाड़ी की कीमत कम करेगा वो। अब ये क्या पता था कि कीमत कम करवा तो ली है, लेकिन आने वाले समय में इसके साथ कुछ बुरा हादसा होने वाला है, तो जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अगर इन्होंने गाड़ी की आईडीवी कम नहीं करवाई होती तो इंश्योरेंस कंपनी तो उसी आईडीवी पे करती ना जो उसमें लिखी है। या फिर 23 मॉडल गाड़ी है तो इनको एक काम और करना चाहिए था कि RTI रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेना चाहिए था अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर इनका यहाँ पे रिटर्न टू इनवॉइस कवर होता तो इनको इतना परेशान होने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कि अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। ये तो करी इन्होंने कमियां। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम उस पर बात करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस केस को क्या ऑप्शन है हमारे पास? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो ऑप्शन ये है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक इनके पास ये है कि ICICI लोम्बार्ड एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि लोम्बार्ड जो है गाड़ी की RC को यानी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करवाता है 99.99%। जब कभी आपके साथ ये पेश आ जाए मसला तो आप सीधे ये कहो अपने सर्वेयर से कि भाई आप एक काम करिए, मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाना चाहता हूँ, आप मेरा वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए, इसका इतना पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। यानी 75% तो वो देगी नहीं, आई थिंक 60 से 65% तक वो आपको पेमेंट करेगी। मतलब मोस्टली 50% इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है। लेकिन बात करोगे कुछ पोलाइटली, आप तरीके से बातचीत करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, हो सकता है कि वो 60% तक आपको पेमेंट कर दें। लेकिन ये आप देख लेना कि गाड़ी आपकी बन रही है उस 60% में, तभी आपको फायदा है। अब 60% वहां से पेमेंट मिल रहा है तो यानी कि 10 से 15% आपके पास बचना भी चाहिए। जो इतने टाइम तक आपकी गाड़ी खड़ी है उसकी EMIs वगैरह भरी है या भरोगे आप, थोड़ा आपको राहत मिलेगी। तो सबसे पहला काम आप ये करो इस तरह केसेस में कि कोई भी आफ्टर मार्केट वाला, कोई रजिस्टर्ड वर्कशॉप या कोई भी वर्कशॉप ऐसा जो गाड़ियों का एक्सीडेंटल का काम करता है और आपका भरोसे का बंदा है, उसको गाड़ी के पास वहीं ले जाओ, शोरूम में ही जहां गाड़ी खड़ी है उसको दिखाओ और उससे आप एक गोल्ड ठेका कर लो कि भाई कितने रुपए में मेरी गाड़ी तुम बना दोगे। मान लो गाड़ी का आपको मिल रहा है 4 लाख रुपए, तो कोशिश ये करो गाड़ी आपकी 3-3.5 लाख तक में तैयार हो जाए बन के। ऐसा बंदा जेन्युइन तरीके से, और ये पॉसिबल है, काफी हद तक पॉसिबल है ये, और गाड़ियां बन जाती हैं। जो गाड़ी में 10 लाख रुपए लग रहा है डीलरशिप के अंदर बनने में, वो गाड़ियां बाहर 5-5, 6-6 लाख रुपए में भी बन के तैयार हो जाती हैं जुगाड़ से। और जैसा कि हमारे इंडिया में जुगाड़ की तो कमी है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जुगाड़बाजी से सारा काम हो जाता है। तो ये वहां से एस्टीमेट लेंगे तो इनको ये हो जाएगा कि सर्वेयर से बार्गेनिंग करने में, उससे बातचीत करने में ना आसानी होगी, ना क्लियर होगा कि 3 लाख मुझे वहां देना है तो कम से कम 4 लाख या 3.5 लाख तो मुझे यहाँ से मिल जाए। और 7,74,000 रुपए गाड़ी का आईडीवी है तो 4 लाख 4.5 लाख तक तो आई थिंक आपको मिलना ही चाहिए। अब जब वो पैसा मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको एक लेटर जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे मेल करना पड़ेगा, और हो सके पॉसिबल तो प्रैक्टिकली वहां पे आप फिजिकली आप जाके हार्ड कॉपी भी दे दीजिए कि सर मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे टोटल लॉस हो गई है, मेजर लॉस में गई है, गाड़ी बनने में टाइम लगेगा और प्लीज आप थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। और इंश्योरेंस कंपनी से आप कोऑर्डिनेट करिए, सेटलमेंट मेरा हो रहा है। और वहां से पेमेंट तब होगा आपको इंश्योरेंस कंपनी से जब वो बंदे फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंश्योरेंस कंपनी को मेल करेंगे कि भाई ठीक है आप पेमेंट टू इंश्योर्ड कर दीजिए, हमारा EMI हमें प्रॉपर मिल रहा है। इस तरह से एक मेल डालेंगे तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट देगी, नहीं तो सेटलमेंट में भी वो पेमेंट देगी उसको जो जिसने आपको लोन दिया है, फाइनेंस किया है आपकी गाड़ी पे। वर्बली कॉल पे नहीं, मेल पे बात करानी है। वो कहेंगे मैं सर्वेयर को कॉल कर दे रहा हूँ, उससे बात नहीं बननी है, जो इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिशियल मेल आईडी है वहां पे उनसे मेल करवानी है। इधर से राहत मिल गया, यहाँ से अप्रूवल आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए आसान हो जाता है, वो आपको पेमेंट कर देगी। अब वो पेमेंट लेकर के आप अपनी गाड़ी बनवाइए और बराबर अपनी EMI चलाते रहिए। ये तो एक तरीका है इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, और मैंने ये तरीका काफी बार कई मर्तबा अपनाया भी है, कई लोगों के साथ में प्रैक्टिकल इसका मैं कर चुका हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है मैं उन्हीं चीजों को बताता हूँ वीडियो में जिसका प्रैक्टिकल मैं खुद कर लिया होता हूँ। हवाई बात मुझे करना आती नहीं है, मैं इतना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। जो मुझे समझ में आता है, जो मैं कर चुका होता हूँ, वही आपके सामने यहाँ पे नॉन स्टॉप में बोलता हूँ बैठ के।
बिना स्क्रिप्ट लिखे हुए कहीं कुछ। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आई होगी और इंश्योरेंस करवाते टाइम होने वाली गलतियों से कैसे बचना है और उसका क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो सही लगा हो, 1-8% आपकी नॉलेज गेन हुई हो तो एक लाइक करके वीडियो पर जरूर जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलना। साथ ही नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में यार शेयर जरूर कर देना इस वीडियो, क्या मालूम किसका कहाँ किधर काम चल जाए। और अगर आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस रिन्यूअल होना है या एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, आप उसे उठाइए, सेव करिए यूसी टेक्निकल के नाम से और अपनी गाड़ी की आरसी और प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी हमें भेजिए। हम आपको इंडिया की बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन, बेस्ट डिस्काउंट पे आपको प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा यदि आप हमसे इंश्योरेंस करवाते हैं तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट रह गया है या कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए या कुछ समझ में नहीं आया वो बताइए, या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझे आप शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम, वहां मैं आपको 100% जवाब दूंगा, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।